माध्यम से आपको कुछ सलाह देना चाहती हूँ। मैंने आजकल देखा है बहुत से पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं, तो बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो उनके दूध के दांत हैं आजकल डिलेड एक्सट्रैक्शन देर से टूटते हैं, उससे पहले ही उनका पक्का दांत आने लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स आते हैं कि ये तो दूध का दांत इसका है, उसके ऊपर इसका पक्का दांत आ रहा है। तो ये तो सारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट 90% ये प्रॉब्लम, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे पुराने समय में क्या होता था, पहले आपके दूध के दांत जाते थे, उन दांतों की जगह पक्के दांत आते थे। पर आजकल हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे सिनेरियो की वजह से, इन्वायरमेंट और फूडिंग की वजह से, क्योंकि बच्चे हमारे बॉटल से दूध पी रहे हैं, बच्चे हमारे स्टिकी सब्सटेंसेस शुरू से पिज़्ज़ा बर्गर, तो ये एक प्रॉब्लम क्रोनोलॉजी से डेवलप हुई है कि दूध का दांत नहीं टूट रहा है और पक्का दांत आ रहा है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है, क्राउडिंग। हमारे दूध के दांतों का क्या काम होता है, दीज टीथ वर्क एज स्पेस मेंटेनर, स्पेस मेंटेन करने का काम करते हैं। खाने का काम तो करते ही हैं, एक एक दूध का दांत जाता है उसकी जगह हमारा पक्का दांत आ जाता है। पर अगर हमारा दूध का दांत नहीं टूट रहा है तो उस दांत की जगह जो पक्का दांत आना है वो उसके पीछे आगे या इधर उधर आ रहा है। उसकी वजह से जब हमारा डेंटिशन कंप्लीट होता है तो दांत आगे पीछे क्राउडिंग, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस क्राउडिंग की वजह से फिर आपको आगे जाके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वायरिंग करनी पड़ती है। ये अपने आप में खुद से बहुत कठिन ट्रीटमेंट है, इससे बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमारे पेरेंट्स को ध्यान रखना है। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो, तो दूध का दांत है, अपने आप नहीं निकलेगा। अगर उसके ऊपर पक्का दांत आ रहा है तो हमें दूध का दांत जाके एक्सट्रैक्ट करवाना है डेंटिस्ट के पास जाकर। जब तक वो दूध का दांत नहीं निकलेगा तब तक पक्का दांत को उसकी जगह नहीं मिलेगी। तो आप इस लापरवाही में छोड़ देना है, केयरलेसनेस में, कि तो अपने आप टूट जाएगा, फिर वो पक्का दांत ऊपर आएगा। एक बार पक्के दांत ने अपनी जड़ पकड़ ली तो फिर वो नीचे नहीं आने का है। इसलिए स्पेसिफिक मदर्स को ये ध्यान रखना है जब उनके बच्चों का डेंटिशन पीरियड हो, स्पेसिफिक 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 साल तक दूध के दांत टूटते हैं, डेंटिशन कंप्लीट होता है और पक्के दांत आते हैं। सबसे पहले आपके लोअर एंटीरियर्स जाते हैं, 2 दांत निकलते हैं, उसके बाद ऊपर के 2 दांत जाते हैं, उसके बाद ऊपर के 2 दांत आते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों के सबसे पहले 2 ही दांत आते हैं, जो अगली डकलिंग स्टेज होती है, 2 दांतों के बीच में जगह होती है, वहीं से हमें चेकआउट करना पड़ता है कि हमारे दूध के दांत जा रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं। मेरे अपने किड के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है कि दूध के दांत हैं और पक्का दांत है, तो उसमें मुझे भी क्या अवेयरनेस रखनी है कि मुझे वो दांत निकालना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सारे दांतों में क्राउडिंग की दिक्कत आ जाएगी। तो मदर्स को स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें दोनों दांतों को देखना है कि दूध का जाए और पक्का दांत आए, जिससे क्राउडिंग ना हो, क्योंकि बाद में जो दिक्कत होती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की, वो अपने आप में काफ़ी टफ है। तो आज मैं यही आपको जानकारी देने आपके सामने आई हूँ कि हमें छोटे बच्चों के डेंटिशंस को लेकर विशेष जागरूक देना है कि दूध के दांत हैं, अपने आप निकल जाएंगे, इस चीज़ को लेकर छोड़ना नहीं है। विशेषतः उन्हें देखते रहना है, डेंटिस्ट के पास जाके हाजिरी भी लगानी है, और बाकी उनकी जो आपका नॉर्मल हेल्थ केयर रूटीन्स होते हैं, नॉर्मल आपकी क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तो मदर्स को देखनी है। इसके साथ ही थैंक यू।